हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्या है भाई, प्रत्यय, उसको करेंगे भाई। इससे पहले हम उपसर्ग कर चुके हैं और प्रत्यय के जो एमसीक्यू हैं मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ भाई, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय सबसे पहले हम जानेंगे भाई, प्रत्यय है ना किससे मिलकर बना है और इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। प्रत्यय दो शब्दों से, किससे भाई, दो शब्दों से, प्रति प्लस ए से मिलकर बना है, जिसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय्य का अर्थ है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला क्या है भाई, शब्दांश। यहाँ पे शब्द का अंश यानी कि शब्दांश, ठीक है। जो प्रत्यय है और जो उपसर्ग है दोनों ही क्या है भाई, शब्दांश हैं। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा भाई, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में, अय का अर्थ है भाई चलने वाला। तो चलिए भाई अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। परिभाषा देखिएगा क्या है भाई। परिभाषा, जो शब्दांश नोट शब्द, शब्दांश शब्द के अंश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं भाई। शब्दों के अंत में लगेंगे, एक चीज का ध्यान रखिएगा। और जो ये प्रत्यय हैं वो अविकारी शब्द होता है। क्या होता है भाई, अविकारी शब्द होता है। तो जैसे भाई देखिएगा, दास है, दास क्या है भाई, मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, दासता। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, बड़ाई, बड़ाई में मूल शब्द क्या है भाई, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है बड़ा, और आई क्या है भाई, प्रत्यय है। तो इस प्रकार से बन गया बड़ाई, क्या बन गया भाई, बड़ाई बन गया। और प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं भाई, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, दो भेद होते हैं। आपको हर बुक में कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, ठीक है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, दो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई, कृदंत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कृदंत प्रत्यय, क्रिया या धातु के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, कैसे क्रिया कैसे कृदंत, ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कैसे क्रिया कैसे इस चीज़ का, और इसके अलावा भाई क्रिया, क्रिया क्रिया किससे है भाई, धातु से, है ना। धातु से, धातु होती है ना भाई क्रिया में, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से देखिएगा, दोबारा पढ़ते हैं। क्रिया अर्थात धातु के साथ अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई, कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। और कृदंत प्रत्यय क्रिया के जो मूल रूप है उसके साथ लगकर संज्ञा या विशेषण का क्या कर देते हैं भाई, निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, निर्माण कर देते हैं। आइए भाई देखिएगा, यहाँ पे एक मैप के द्वारा समझते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय कितने प्रकार है, दो प्रकार। कौन कौन से भाई, दो प्रकार, एक तद्धित प्रत्यय और एक कृदंत प्रत्यय। और ये भी भाई दो प्रकार हैं। इस प्रकार से एक होते हैं विकारी, दूसरे होते हैं भाई अविकारी। लेकिन तद्धित प्रत्यय है भाई, तद्धित प्रत्यय सबसे पहले देखिएगा, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, है ना। बहुत सारे हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे हैं। वैसे यहाँ पे कम ही बता रखे हैं, गौर फरमाइएगा। कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, उनवाच्य है, संबंधवाच्य है ना, अपत्यवाच्य है, गुणवाच्य है, स्थानवाच्य है और अवयववाच्य है। तो ये हो गए भाई तद्धित के। इसके अलावा भाई जो कृदंत प्रत्यय हैं वो दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी, है ना। इसके अलावा देखिए भाई, क्रियार्थक संज्ञा, कर्तवाचक संज्ञा, वर्तमानकालीन कृदंत और भूतकाली कृदंत, ये सब आएंगे भाई कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत। बट जो क्वेश्चन कैसे और किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगी भाई, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये अभी प्रकार हैं भाई, यहाँ से ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा किसका क्या है प्रकार है, ठीक है। लेकिन आपसे क्या क्वेश्चन पुट होगा भाई, हिंदी के प्रमुख क्या दे रखे हैं भाई, कृदंत प्रत्यय या उससे निर्मित क्या है भाई, शब्द दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को पढ़ते हैं भाई, है ना। किसके, कृदंत, जो क्रिया से बने हैं, धातु से बने हैं उनके। अकड़, अकड़ से क्या बनेगा भाई, घुमक्कड़, बुलक्कड़, पियक्कड़, है ना, बुझकर, ये रहेंगे भाई। आकू, आकू से लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू। ई ऐसे बनेगा छलिया, खटिया, दुनिया, जड़िया, दुनिया, दुनिया और लखिया। आक, आक प्रत्यय से बनेगा भाई तैराक, चालाक, उड़ाक और लड़ाक। एरा, एरा बहुत है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। एरा देखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार तो इसको, है ना, एक ही मात्रा लगा के भी दे देगा, तो बच्चे कंफ्यूज करके वही करके आते हैं। तो एरा, एरा में चितेरा, लुटेरा। आका में भाई लड़ाका, धमाका, है ना, धड़ाका।
और भाई अब देखिएगा इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस बताती हूँ मैं, गौर फरमाइएगा। अगर आप यहाँ लुटेरा देख रहे हो और ये देख रहे हो भाई, ठीक है, इनमें तो देखो वैया, वैया है भाई, खवैया गवैया बजैया, ठीक है, इनमें कौन सा है भाई, इन दो में तो है भाई, कौन सा है इनमें, वेया। और एया किसमें है भाई, बजैया में है। जब मात्रा कब लगेगी भाई इसके, मात्रा जब लगेगी यहाँ पे जब दो मात्राएं होंगी। यहाँ पे कोई मात्रा, एक मात्रा है तो सिंपल एरा आएगा, क्या आएगा भाई, एरा आएगा। इस प्रकार से इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अक अक अक, अक से क्या बनेगा, कारक, पालक, पाठक, जातक, पावक। ईयल से अड़ियल, मरियल, सड़ियल। अंकु, अंकु से उड़ंकु, लड़कू। एत से बनेगा भाई डकेत, लठेत, लड़ेत, चढ़ेत। ओड, ओड या ओड़ा से बनेगा भाई असोड़ा, पगोड़ा। ता प्रत्यय से क्या बनेगा भाई, श्रोता, ज्ञाता, त्राता, दाता, वक्ता। सार से बनेगा भाई मिलनसार, पीछे लगेगा वाला, वाला से बनेगा खाने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, चाहने वाला, फेरी वाला। ये सारे के सारे क्या है भाई, करदंत प्रत्यय हैं, क्या है भाई, करदंत प्रत्यय हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा भाई हार, हार से देखिए होनहार, पालनहार। अंत में, अंत 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 में रटंत, भिड़ंत, है ना, कुटंत, पिटत, गटत। आव या आवा से घुमाव, तनाव, चुनाव, पड़ाव, दबाव, बचाव, लगाव, दोहराव, खिंचाव, छलाव, पछतावा, चढ़ावा, बुलावा। तो ये आवा से बने हैं। आवट, आवट से बनेगा भाई लिखावट, सजावट, रुकावट, दिखावट, थकावट। ये सारे के सारे भाई क्या हैं, करदंत प्रत्यय हैं। और उससे निर्मित शब्दों को क्या कहते हैं, करदंत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, करदंत कहते हैं। आइए भाई इसके अलावा और भी पढ़ेंगे। जैसे आहट, आहट से क्या बनेगा भाई, चिल्लाहट, घबराहट। और आज से बनेगा भाई निकास, प्यास, उल्लास, विकास। आई से बनेगा पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, जुताई, पिसाई, धुलाई, पिटाई, चढ़ाई, चराई। आ से बनेगा भाई घेरा, छापा, मेला, जोड़ा, काडा, घाटा। आन से बनेगा भाई मिलान, उड़ान, चलान, सम्मान, खदान, लगान। ई से बनेगा भाई बोली, चटनी, असी, धमकी, झाकी। ओता से बनेगा समझौता। ओती से बनेगा भाई जैसे चुनौती, मनोती, फिरौती, कटौती। ओना से बनेगा गिनोना, खिलौना, बिछोना। ना से बनेगा खाना, दाना, बोलना, सोना, ओढ़ना, ठीक है, गाना, बोलना, ठीक है। इस प्रकार से भाई इनसे ये शब्द बनेंगे। नी से बनेगा भाई सूंगनी, ओढ़नी, जननी, कहानी, चटनी। इनमें नी प्रत्यय है, क्या है भाई, नी प्रत्यय है। सूंग प्लस में नी, सूंगनी, ठीक है। इसी प्रकार से अन, अन से बेलन, बंधन, मंथन, डंकन, झाड़न, जामन। आ से बनेगा झूला, ठेला, ढेला, मेला, थेला, पोचा, घेरा। और नी से भाई, नी से, और ये अभी नी के हमने पढ़े थे, है ना। तो इसी प्रकार से लेखनी हो गया, ओढ़नी हो गया, छलनी हो गया, फूकनी हो गया। बड़ी ई से भाई रेती, है ना, फांसी, चिमटी, ये बड़ी ई से बनेंगे। अनिय, अनिय से क्या बनेगा भाई, पठनीय, दर्शनीय, पूजनीय। और पूजनीय में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, कथनीय। आवना से बनेगा सुहावना, लुहावना। अन, अन, अन इंपॉर्टेंट है भाई, अन, है ना। अन वाले में गलती करते हैं बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा। अण में अन्वेक्षण आएगा, प्रदूषण आएगा, शिक्षण आएगा, आरोहण आएगा, है ना, कर्दन आएगा, ग्रहण आएगा, भाषण आएगा। ये किससे बने हैं भाई, अन उपसर्ग से बने हैं, सॉरी प्रत्यय से बने हैं भाई। प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं भाई, पीछे लगते हैं शब्द के अंत में। सा से बनेगा चिकित्सा, मीमांसा, लालसा, जिज्ञासा, पिपाशा। अना, अना से क्या बनेगा भाई, जैसे योजना, घोषणा, है ना। इसी प्रकार से स्थापना, अर्चना, वासना, वंदना, यातना, ये सब बनेंगे भाई अन्ना से। किससे भाई, अनाथ से, अनान से। और अक से बनेगा ग्राहक, गायक, घातक, वाचक, साधक। अन से बनेगा नयन, भूषण, वाहन। आ उपसर्ग से क्या बनेगा भाई, देखिए लास्ट में आ मिलेगा। दिशा, ईर्षा, निंदा, अभिलाषा, समा, चिंता, प्रशंसा, भाषा, हिंसा, शिक्षा। ती से बनेगा भाई जैसे कीर्ति, आहुति, आकृति, गति, नीति, रीति, स्तुति, पुष्टि, सृष्टि, दृष्टि, शांति, जाति, मति। ये सब बनेंगे भाई ती से। इसी के अलावा वित्त या वेत्ता से क्या बनेगा, भाषाविद। तो इससे क्या आ गया भाई, भाषा प्लस में विद, तो भाषाविद। इतिहास प्लस में विद, कला प्लस में विद, तत्व प्लस में वेत्ता, और विधि प्लस में वेत्ता, इतिहास प्लस में वेत्ता। तो ये सारे के सारे थे भाई करदंत प्रत्यय। क्या थे भाई, करदंत प्रत्यय। इनमें सबसे ज्यादा रोल क्या रहता है भाई, मूल शब्द का रहता है। जैसे ही आप मूल शब्द पहचान लोगे ना, तो चाहे उपसर्ग हो, उपसर्ग तो क्या होगा भाई, आगे लगा मिलेगा, और जो पीछे बच जाएगा वो क्या होगा भाई,
प्रत्यय होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे बढ़िया तरीका, कितने रटोगे, कितने क्या करोगे, प्रैक्टिस करने से तो आएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर क्या होना चाहिए भाई, जो प्रत्यय हो गए चाहे उपसर्ग हो गए, इनमें अगर आपने मूल शब्द को पहचान लिया ना तो बाकी काम आसान हो जाता है। तद्धित प्रत्यय क्या है भाई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, है ना, प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बनने वाले को क्या कहते हैं, तद्दांत कहते हैं भाई, ठीक है, तद्दांत कहलाते हैं। जैसे समझिएगा भाई, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। अगर हम बात करें, बंधु है, बंधु में तब प्रत्यय लग गया, बंधु तब बन गया। लघु, तब प्रत्यय लग गया, लघु तब बन गया। वीर, वीर में तब प्रत्यय, वीर तब। शत्रु में शत्रुता, ठीक है, एक में ता प्रत्यय लग के एकता बन गया। और प्रमुख तद्धित प्रत्यय और उससे बनने वाले शब्द भाई देखिएगा। अब जो यहाँ पे ये जो टेबल है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। इधर इस पे क्या कर रखे हैं भाई, एक्सप्लेन देखिएगा जस्ट 1 मिनट। ये प्रत्यय हैं, ये क्या है भाई, इधर आपको क्या दे रखे हैं भाई, प्रत्यय हैं। ये क्या है भाई, प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय हैं, ये मूल शब्द है। सारा खेल इन मूल शब्दों का है, ठीक है। इन मूल शब्दों के बाद जो पीछे बचेगा वो तो प्रत्यय होगा, जो आगे बचेगा वो उपसर्ग होगा। बस इस चीज़ का रोल है। जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया वो तो भाई इनको आसानी से कर जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है ओत्ती। ओत्ती, ओत्ती प्रत्यय जैसे बाप में लगाएंगे तो बपोत्ती बनेगा, ठीक है। मान में लगाएंगे तो क्या बनेगा, मनोत्ती बनेगा। क्या बनेगा भाई, मनोत्ती बनेगा। इसी प्रकार से मूल शब्द अगर आपसे पूछ ले मनोत्ती में क्या है भाई, है ना, मनोत्ती में क्या है भाई, मान है। और बनोत्ती, बपोत्ती में मूल शब्द भी पूछ लेते हैं कई बार, बाप है। क्या है भाई, बाप है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, या तो प्रत्यय पूछेगा या मूल शब्द पूछेगा या फिर क्या पूछेगा आपसे, है ना, ये जो शब्द है किस प्रत्यय से निर्मित है। ओके, जैसे बपोत्ती पूछा भाई, बपोत्ती किससे है भाई, बपोत्ती ओत्ती प्रत्यय से निर्मित है। और इसका मूल शब्द पूछ ले तो क्या है, बाप है। ओके, इस प्रकार से 3 प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक और क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, ये कर्दंत प्रत्यय से बना है, तद्धित प्रत्यय से बना है ना। एक क्वेश्चन ये पुट होगा। नेक्स्ट है भाई एरा। एरा, अंध में अंधेरा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार से आई में लग के भाई देखिए, आई लग के, आई प्रत्यय लग के चतुराई, ठकुराई, पंडित, चतुराई, ठकुराई, पंडिताई। आस, आस प्रत्यय लग के बनी, क्या बनेगा, मिठास, ठीक है। पन, पन, यहाँ पे देखो भाई, जैसे कालापन है, इसमें काला, काला तो क्या है भाई, मूल शब्द है। और पन क्या है भाई, प्रत्यय है। इसी प्रकार से लड़कपन है, लड़कपन में लड़का तो मूल शब्द है और पन उपसर्ग है। और बचपन भाई अलग से है भाई, बचपन ध्यान रखिएगा, ठीक है। बचपन, बचपन, है ना, तो बच्चा, बच्चा से क्या बना है भाई, बच्चा मूल शब्द है। और इसमें पन लग के क्या हो गया भाई, बचपन हो गया। क्या हो गया भाई, बचपन हो गया। इसी प्रकार से अम्मावट, अम्मावट में मूल शब्द क्या है, आम है। और इसमें आवट प्रत्यय है। बुढ़ापा, बुढ़ापा में बुढ़ा मूल शब्द है, पा प्रत्यय है। इसी प्रकार से लक्कड़ारा, लक्कड़ारा में, लक्कड़ारा में तो लकड़ी तो क्या है भाई, मूल शब्द है। और हारा क्या है भाई, प्रत्यय है। हारा क्या है भाई, प्रत्यय है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तम, तम उपसर्ग इसका जो है श्रेष्ठतम, उच्चतम, महानतम, तो इनमें श्रेष्ठ मूल शब्द है, उच्च और महान। बाकी जो बच गया पीछे वो क्या बच गया भाई, तम प्रत्यय बच गया। लीजिए भाई नेक्स्ट है वत्सल्य, मासल, शीतल, श्यामल, है ना। ये सब क्या है भाई, इनके पीछे क्या है भाई, मूल, मूल देखिए, मूल शब्द को अलग कर देते हैं, लय प्रत्यय बच गया। और मूल शब्द क्या क्या बचे, वत्स, मास, शीत, श्याम, ये मूल शब्द बच गए। वाण, वान, वाण लगा के भाई, वाण से देखिएगा कौन कौन से बनते हैं, गुणवान, धनवान, ठीक है। इनमें गुण तो क्या है भाई, मूल शब्द है। और वान क्या है, प्रत्यय है। ई है, ई है, भारत है, राष्ट्रीय है, पुस्तक है। तो इनमें देखिए भाई, ई प्रत्यय लगाने से तो क्या बनेगा, भारतीय बनेगा। क्या बनेगा भाई, भारतीय बनेगा। गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ई प्रत्यय लगा देंगे तो, है ना, भारतीय में मूल शब्द पूछे तो भारत है, राष्ट्रीय में मूल शब्द पूछे तो राष्ट्र है, ई प्रत्यय है। पुस्तक में मूल शब्द पूछे तो पुस्तक है, ई प्रत्यय है, ठीक है। रै से देखिए भाई, मधुर, मधुर, पांडुर, मूरख, मूरख, मुकरक, ठीक है भाई, मूरख, कुंजर। इनमें मधु, मधु हो गया, पांडु हो गया, ये क्या है भाई, मूल शब्द हैं। इसी प्रकार से कृपालु हो गया, दयालु हो गया, ईर्षालु हो गया, श्रद्धालु हो गया। इनमें मूल शब्द की अगर हम बात करें, कृपालु में तो क्या है भाई, कृपा है। और आलू क्या है भाई, प्रत्यय है। इसी प्रकार से दयालु में दया मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। ईर्षालु में ईर्षा मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। श्रद्धालु में श्रद्धा मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। तो आलू में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। लीजिए भाई, इसी प्रकार से और बहुत सारे हैं भाई, कितने हैं भाई, बहुत सारे हैं। 1 बाय 1 इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ताकि लीजिए भाई, अब पढ़ेंगे आहट,
क्या है भाई, आहट। अब आहट में क्या क्या बनते हैं भाई, जैसे गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट। तो इनमें मूल शब्द पूछ ले तो भाई इसमें तो क्या है, गर्म है, और चिकनाहट में क्या है, चिकना है, और कड़वाहट में क्या है भाई, है ना, क्या है, कड़वाहा। और इसी प्रकार से प्रत्यय कौन सा है भाई, आहट है। कौन सा है भाई, आहट है। अब आ गया आई। आई प्रत्यय से बहुत सारे बनाए जाते हैं, जैसे भाई भलाई है, बुराई है ना, सफाई है, ऊंचाई है, सच्चाई है, महंगाई है। तो ये क्या है भाई, आई प्रत्यय से बने हैं। अगर आपसे मूल शब्द पूछ ले, जैसे भलाई में मूल शब्द पूछे तो भला है, ठीक है। बुराई में मूल शब्द पूछे तो क्या है भाई, बुरा है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे लंबाई है, लंबाई में मूल शब्द क्या है भाई, लंबा है, क्या है, लंबा है। ये क्लियर कट आपको पता होना चाहिए मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। नेक्स्ट है भाई बाजपन। बाजपन में बाज तो क्या है, मूल शब्द है, पन प्रत्यय है। पागलपन में मूल शब्द पागल है, और पन क्या है, प्रत्यय है। जैसे ही शब्द देखो तुरंत, ठीक है, ये भी आपको ना देखना पड़े भाई इस साइड कौन सा क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ भाई, देखो मैं ना शब्दों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ता जाएगा। जैसे लघु तव है, तो लघु तो मूल शब्द है, तव प्रत्यय है। गुरु है, गुरु में मूल शब्द है, ये तव प्रत्यय है। बंधु मूल शब्द है, तव प्रत्यय है। पुरुष तव में पुरुष क्या है भाई, मूल शब्द है, और तब प्रत्यय है। नेतृत्व में, पर नेतृत्व में कुछ शब्द ऐसे हैं थोड़ा सा इंट अलग से देते हैं, जैसे नेता है, नेता में तब प्रत्यय लगकर नेतृत्व हो जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति तब में बिल्कुल क्लियर कट कर दिखेगा, लेकिन जो अलग से उनको हाईलाइट कर लिया करो ताकि आपको ध्यान रहे। नेतृत्व, जैसे बचपन था, क्या था भाई, बचपन था। बचपन किससे बना है भाई, अगर मूल शब्द पूछेंगे तो इसमें बच्चा आएगा, क्या आएगा भाई, बच्चा आएगा, ठीक है, जो कि आसपास ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो गलत करके आएगा इसका। तो जो अलग से हो ना उनको अंडरलाइन कर लिया करो, मतलब हाईलाइट कर लो या कुछ भी कर लो, अलग से नोट कर लो कहीं पे, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है भाई इसी प्रकार से ईमा है। ईमा से क्या बनेगा भाई, लाली माँ, है ना, हरिति माँ, पूर्णिमा, काली माँ, रक्ति माँ, मधुरी माँ। लेकिन इनके मूल शब्द क्या रहेंगे भाई, है ना, लाली माँ में लाल रहेगा, हरिति माँ में हरित रहेगा, पूर्णिमा में पूर्ण रहेगा, काली माँ में काला रहेगा, रक्ति माँ में रक्त रहेगा, मधुरी माँ में मधुर रहेगा। तो ये भाई पता होना चाहिए जो अलग हटके हैं, है ना। नेक्स्ट है भाई घी। घी में देखो भाई जिंदगी, सादगी, मर्दानगी। तो जिंदगी में मूल शब्द है जिंदा, और सादगी में मूल शब्द है सादा, और मर्दानगी में मूल शब्द है मर्दान। इस प्रकार से भाई मूल शब्द आपको क्लियर कट पता होने चाहिए, गलती करोगे नहीं तो। अंतर, अंतर, अंतर में देखो अर्धांतर, मध्यांतर, रूपांतरण, समांतर, मध्यांतर, युगांतर। मूल शब्द वही, इसमें तो अर्थ आएगा, इसमें क्या आएगा, अर्थ आएगा, इसमें मत आएगा, इसमें रूप आएगा, इसमें समान आएगा, समान आएगा, समान। अंतर, अंतर कहाँ से अलग होगा भाई, समान प्लस अंतर, मध्य प्लस अंतर, युग प्लस अंतर। इस प्रकार से रहेगा भाई। अब आ गया ए उपसर्ग लगाने से देखिएगा भाई बड़ा चेंज आता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब में चेंज आएगा। जैसे देखो भाई मानव है, लाघव है, गौरव है, शेषव है। तो मानव में अगर मूल शब्द पूछेगा ना तो मनु होगा, और लाघव में क्या होगा, लघु होगा, गौरव में गुरु होगा, और शिशु में शेषव होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अटके हैं भाई। ओके, नेक्स्ट है उपसर्ग पूछ ले तो क्या है, उपसर्ग पूछ ले तो क्या है, ए, ठीक है। ता से देखिए सुंदरता, एकाग्रता, चंचलता, मधुरता, स्थूरता, योग्यता, मूर्खता, सफलता। ये सारे इजी हैं भाई। इनमें लास्ट में आपको क्या लगा मिलेगा, ता लगा मिलेगा, और जो बाकी बच जाएगा वो मूल शब्द है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे देखिएगा भाई राष्ट्रीयता है, जैसे राष्ट्रीयता, इसमें मूल शब्द क्या आएगा भाई, राष्ट्रीय आएगा, ता प्रत्यय लग गया तो, है ना। तो नेक्स्ट है भाई इक्की। इक्की से क्या बनेगा भाई, इक्की से यांत्रिक है, मानविक है, भौतिक है, सांख्यिकी है, औद्योगिक है। तो इनमें अगर आपसे मूल शब्द पूछेगा भाई, इसमें तो यंत्र आएगा, इसमें मानव आएगा, इसमें भूत आएगा, भूत में इक्की प्रत्यय लग के भौतिक बन गया। इसी प्रकार से संख्या, सांख्यिकी किससे बना भाई, संख्या मूल शब्द है भाई, मूल शब्द। औद्योगिक, उद्योग से बना है भाई, औद्योगिक उद्योग से बना है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है भाई इक प्रत्यय लग के देखिए क्या चेंज आता है भाई, है ना। अलंकारिक, तार्किक, वैज्ञानिक, वैदिक, मार्मिक। यहाँ पे मूल शब्द क्या है, अलंकार है, इसमें इक प्रत्यय लग के क्या बन गया, अलंकारिक बन गया, है ना। तार्किक, तार्किक में मूल शब्द तर्क है, मूल शब्द क्या है भाई, तर्क है, और इसमें इक प्रत्यय लग कर तार्किक बन गया। इसी प्रकार से वैज्ञानिक में मूल शब्द विज्ञान है, इसमें इक प्रत्यय लग कर वैज्ञानिक बन गया। और इसी प्रकार से मैं बात करूं वेद, है ना, वैदिक में मूल शब्द वेद है, और इसमें एक प्रत्यय लग कर वैदिक बन गया। और मार्मिक भाई, है ना, क्या है भाई, मार्मिक, इसमें एक प्रत्यय लग के क्या बना, मार्मिक मूल शब्द है मरम,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, सॉरी। नेक्स्ट है ईय प्रत्यय। क्या है भाई? ईय प्रत्यय। तो ईय प्रत्यय में गौर फरमाइएगा, देखिएगा। ईय प्रत्यय गरम, जैसे गर्मी है, गर्मी में ई प्रत्यय लग के क्या बन गया भाई? गर्मी बन गया। खुशी, खुशी में मूल शब्द क्या है भाई? खुश है, इसमें ई प्रत्यय लग के खुशी बन गया। क्रोधी, क्रोधी में मूल शब्द क्रोध है। क्या है भाई? क्रोध है, और क्रोध में ई प्रत्यय लग के क्रोधी बन गया। चोरी में, चोरी में, है ना, चोरी में मूल शब्द क्या है भाई? चोर है, और ई प्रत्यय लग कर चोरी बन गया। इसी प्रकार से लाली में मूल शब्द क्या है? लाल है। रोगी में रोग है। दलाली में दलाल है। टोकरी में टोकरा, ठीक है, टोकरी में क्या है भाई? टोकरा है। ई प्रत्यय लगाने से टोकरी बन गया। मंडल, है ना, मंडल में ई प्रत्यय लगा के क्या बन गया? मंडली बन गया। अब नेक्स्ट जो है ई आ प्रत्यय। क्या है भाई? ई आ प्रत्यय। रसोई, रसोई में ई आ प्रत्यय लगा देंगे, क्या बन जाएगा? रसोईया, रसैया, ढोलकिया, दुखिया। आर, आर में देखिए भाई चमार है, जैसे लोहार है, सुनार है, गवार है, कुमार है। इनमें मूल शब्द देखोगे भाई, मूल शब्द देखो। चमार में मूल शब्द है चाम, और आर प्रत्यय लगा के बन गया चमार। लोहार का मूल शब्द है लो, लो में आर प्रत्यय लगा के बन गया लोहार। सुनार, सुनार में मूल शब्द है सोना, सोना में आर प्रत्यय लग के बन गया सुनार। गांव, देखिए गवार, गवार में मूल शब्द है भाई गांव, गांव में आर प्रत्यय लग के बन गया गवार। और कुम्हार में मूल शब्द है कुंभ, और कुंभ में आर प्रत्यय लग के बन गया कुम्हार। जो है भाई अलग से उनको ना अंडर वो कर लेना, हाईलाइट कर लेना भाई, जैसे मैंने कर रखे है। मैं तो ऐसे करती हूँ भाई, जो भी अलग से हटके होते हैं उनको कर लेती हूँ भाई। वाला, क्या आ गया भाई? वाला, ये इजी है भाई। जैसे क्या है भाई? सब्जी वाला, फल वाला, अखबार वाला, फेरी वाला। इसमें पहचानने में मूल शब्द में और प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। एरा है भाई, क्या है? एरा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एरा। तो इसमें क्या आएगा भाई? एरा में ध्यान दीजिए, जैसे ममेरा है, चचेरा है, फुफेरा है, मोसेरा है। मूल शब्द पूछे इसमें तो मामा, इसमें चाचा, इसमें फूफा, इसमें मौसा। और प्रत्यय पूछे तो क्या है भाई? एरा है। इसी प्रकार से घास और हत्यारा, घसेरा, हत्यारा, इनमें मूल शब्द है भाई घास और हत्या, और आरा प्रत्यय है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे सपेरा है, चितेरा है, कसेरा है, तो सपेरा में मूल शब्द क्या आएगा भाई? सांप आएगा। चितेरा में चित आएगा, चित आ जाए या चित्र आ जाए। कसेरा में कासा आएगा, क्या आएगा भाई? कासा आएगा। इंपॉर्टेंट है, अलग से है, थोड़ा सा नोट कर लेना भाई। जैसे कसेरा है, मूल शब्द क्या है? इसमें कासा है, क्या है? कासा है, एरा प्रत्यय है, ठीक है। तन, तन, तन में देखो भाई पुरातन हो गया, ठीक है, नूतन हो गया। इन सभी में भाई क्या लगा है? तन प्रत्यय लगा है। हार, हार आसान है भाई, हार पहचाना। देखिए पानी, पनिहार, पनिहार में जो मूल शब्द है ना, वो गलती करोगे पानी आएगा। चूड़ी हार में मूल शब्द क्या आएगा भाई? चूड़ी आएगा, और आर प्रत्यय आएगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई आ से देखिए क्या बना है? प्यासा, भूखा, ठंडा। और इक से भाई देखिएगा बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, इसको क्या लगा लो? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, है ना। मोस्टली बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कैसे भाई? इस प्रकार से गौर फरमाइएगा। जैसे चारित्रिक है, चारित्रिक है, चारित्रिक में मूल शब्द है चरित्र, इसमें एक प्रत्यय बनकर लग गया चात्रिक, है ना, चारित्रिक, सॉरी फॉर दैट, है ना। सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक में मूल शब्द क्या है भाई? संप्रदाय है, एक प्रत्यय लग कर बन गया सांप्रदायिक। मानसिक में मूल शब्द क्या है भाई? मनस है, और एक प्रत्यय लग कर मानसिक बन गया। पाश्विक में मूल शब्द है पशु, और पशु में एक प्रत्यय लग कर पाश्विक है। समुदाय में सामुदायिक है, सामुदायिक है भाई, ये यहाँ पे आएगा एक्चुअल में, ठीक है। समुदायिक, ये ऐसे बनेगा भाई इकट्ठा, सामुदायिक। इसमें मूल जो शब्द है वो क्या है भाई? समुदाय है, एक प्रत्यय लगकर सामुदायिक बन गया। इसी प्रकार से ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। प्रमाणिक, प्रमाणिक में भाई, है ना, मूल शब्द क्या है भाई? प्रमाण है, क्या है भाई? प्रमाण है, और एक प्रत्यय लगकर प्रमाणिक बन गया, है ना। और इसी के अलावा अनुपातिक देख लो भाई, बीच बीच में अनुपातिक है, इसमें मूल शब्द क्या है भाई? अनुपात है, क्या है भाई? अनुपात है। देखो ये रहा अनुपात, अनुपात में एक प्रत्यय लग के बन गया अनुपातिक। इसी प्रकार से अपेक्षा में एक प्रत्यय लग के बन गया अपेक्षिक, है ना। और समुद्र में एक प्रत्यय लग के बन गया समुद्रिक। परंपरा में एक प्रत्यय लग के बन गया पारंपरिक। और समास में एक प्रत्यय लग के बन गया समासिक। और कल्पना में एक प्रत्यय लग के बन गया काल्पनिक। और आध्यात्मिक, अध्याय में देखो, अध्यात्म में मूल एक प्रत्यय लग के बन गया आध्यात्मिक। व्यवहारिक, व्यवहार में एक प्रत्यय लग के बन गया व्यवहारिक। और व्यवसायिक में, व्यवसाय में एक प्रत्यय लग कर क्या बन गया भाई? व्यवसायिक। समूह में एक प्रत्यय लग के बन गया सामूहिक। उपचार, उपचार इंपॉर्टेंट है भाई, जो अलग से होता है देखो यहाँ इसमें कर भी रखा है। उपचार क्यों इंपॉर्टेंट है? उद्योग भी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से पीछे उद्योग आया था, ठीक है, उसका क्या बन गया था? औद्योगिक। इसी प्रकार से उपचार में, किसमें भाई? उपचार में एक प्रत्यय लगा देते हो तो ये औपचारिक हो जाता है। क्या हो जाता है? औपचारिक।
ठीक है भाई, ये आपको किस प्रकार से क्यों होता है, संधि आनी चाहिए भाई, संधि के कारण होता है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट है भाई प्रत्यय। देखिए इसी प्रकार से और भी है भाई, इत, इत, इल, इन्नी, इला, इनके बारे में पढ़ेंगे। इत थोड़े रह गए भाई, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं बस, है ना, ध्यान से देखिएगा। क्या है भाई, खंडित हो गया, कलंकित हो गया, फलित हो गया, रचित हो गया, इनमें सब में क्या है भाई, छोटी की मात्रा है, इत प्रत्यय है। इल, इल से जटिल हो गया, रोमिल हो गया, पंकिल हो गया। ठीक है, इनमें मूल शब्द अगर आपसे पूछ ले, जटिल, जटिल में क्या है, जटा है। रोमिल में मूल शब्द रोम है। और पंकिल में क्या है भाई, पंकज, क्या है भाई, पंख है, पंख, पंख। और इल प्रत्यय है, कौन सा है, इल, इल, इल। लास्ट में देखो छोटी की मात्रा और लय है। इन्नी, इन्नी, इन्नी भाई, इन्नी प्रत्यय से देखिएगा, कमलनी, भुजगिनी, वाहिनी। तो इन सभी में कौन सा प्रत्यय भाई, इन्नी प्रत्यय है। मूल शब्द आ जाए तो भाई कमल और भुजंग और वाहन। ये सब भाई इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीनों के तीनों मैं आपको बता रही हूँ। मूल शब्द पूछ सकता है, प्रत्यय पूछ सकता है, और शब्द है भाई, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय। अभी जो चल रहे हैं वो तद्दंत प्रत्यय चल रहे हैं। ठीक है, तद्दांत जी ने बोलते हैं शब्दों को। रंगीला हो गया, रसीला हो गया, जहरीला हो गया, ठीला हो गया, पथरीला हो गया। इसमें सभी में क्या लगा है, पहली चीज तो बड़ी की मात्रा। ठीक है, और ला लगा है पीछे, इला, इला आएगा। और मूल शब्द पूछे तो भाई रस, है ना, रंगीला में रंग आएगा, रसीला में रस आएगा, जहरीला में जहर आएगा। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होंगे भाई, इजी है। जो अलग होंगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए अब आ गया उक। क्या आ गया भाई, उक। उक प्रत्यय में जैसे भिक्षुक है, भावुक है, कामुक है, इच्छुक है। तो इच्छुक में मूल शब्द भाई इच्छा, उक प्रत्यय लग के बन गया इच्छुक। इसी प्रकार से कामुक में काम मूल शब्द है, उक प्रत्यय लग के बन गया कामुक। भावुक में मूल शब्द है भाई भाव, उक प्रत्यय लग के बन गया भावुक। और भिक्षुक में मूल शब्द है भिक्षु, और इसमें उक प्रत्यय लग के बन गया भिक्षुक। मान, मान तो बहुत आसान है भाई, देखते ही पहचान लोगे, शक्तिमान, बुद्धिमान, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे अब आ गया भाई, कौन सा आ गया, ई आ गया। जैसे मानवीय, भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, तो इनमें मूल शब्द पहचाना, कोई दिक्कत नहीं है। मानवीय में मानव आएगा, भारतीय में भारत आएगा, राष्ट्रीय में राष्ट्र आएगा, और जातीय में जाति आएगा। क्या आएगा भाई, राष्ट्र, देखिएगा जाति का ध्यान रखिएगा, जाति आएगा। इसी प्रकार से ए, तो आग्नेय, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आग्नेय हो गया, है ना, गंगाए हो गया, पाथ्य हो गया, आतिथ्य हो गया, सादृश्य हो गया। ठीक है, ये दूसरा आ गया भाई, पहले इसमें देख लो। इसमें मूल शब्द क्या है, अग्नि है। गंगे, गांगे में क्या है भाई, गंगा है। और क्या है भाई, इसमें क्या है, पथ है। और इसमें क्या है भाई, अतिथि है। और प्रत्यय कौन सा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ गया सादृश्य। क्या आ गया भाई, सादृश्य हो गया, लावण्य हो गया, साम्य हो गया, माधुर्य हो गया, तारुण्य हो गया। इन सभी में अगर हम देखें, गौर फरमाइएगा, पहली चीज तो मूल शब्द पता होना चाहिए। सादृश्य में क्या है भाई, सदृश्य है, और यह प्रत्यय लगकर क्या बन गया, सादृश्य बन गया। इसी प्रकार से लवण, लवण में यह प्रत्यय लगा के क्या बन गया, लावण्य बन गया। सम में यह प्रत्यय लग के साम्य बन गया। और मधुर में यह प्रत्यय लग कर माधुर्य बन गया। इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे। और सुंदर में यह प्रत्यय लग कर सौंदर्य बन गया, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसी प्रकार से विराग में भाई, विराग में यह प्रत्यय लग के वैराग्य बन गया। सूर भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सूर लगा लीजिए। सूर भाई यह प्रत्यय लग कर शौर्य बन गया। क्या आ गया, शौर्य। कहीं शौर्यता भी मिल जाता है, उसमें ता प्रत्यय आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई पड़ोसिन। पड़ोसिन हो गया, बागिन हो गया, लुहारिन हो गया। तो इनमें अगर हम ध्यान से देखें, छोटी की मात्रा है, इन प्रत्यय आएगा, है ना। और मूल शब्द पड़ोस है, बाग है, लुहार है, ये रहेंगे भाई। अब आ गया आ प्रत्यय। कौन सा आ गया भाई, आ प्रत्यय। आ प्रत्यय से देखिए भाई, प्रिया हो गया, सुता हो गया, छात्रा हो गया, शिष्या हो गया। तो मूल शब्द इनमें क्या रहेंगे भाई, ये आसान है भाई। इनमें ना प्रिय क्या होता है भाई, लड़के के लिए, मतलब पुलिंग के लिए। सुत क्या होता है भाई, पुलिंग। छात्र क्या होता है, पुलिंग। शिष्य क्या होता है भाई, है ना, शिष्य भी क्या होता है, पुलिंग। लेकिन जैसे इनमें आ प्रत्यय लगा देते हैं, ये क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। प्रिया, सुता, छात्रा, शिष्या। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से पूछा भी जाता है। ठीक है, ओला, ओला में जैसे सपोला, खटोला, फफोला, फफोला। ठीक है, इसी प्रकार से पंडिताइन है, ठकुराइन है। अगर इसमें हम देखें तो कौन सा प्रत्यय है, आइन प्रत्यय है। और मूल शब्द है भाई पंडित, इसमें ठाकुर है, ठाकुराइन। ठीक है, ईया लगाने से भाई देखिए, बंदरिया हो गया, कुतिया हो गया, चिड़िया हो गया। इनमें अगर हम देखें, मूल शब्द बंदर है, कुत्ता है, और चिड़ा, चिड़िया का क्या आएगा, चिड़ा आएगा, और ईया प्रत्यय लगा मिलेगा। ओई, ओई से जैसे बहनोई, नंदोई। बहन मूल शब्द है, ओई प्रत्यय है। ननंद क्या है भाई, ननंद मूल शब्द है, और ओई क्या है भाई, प्रत्यय है।
और बेटी, घोड़ी, देवी, इन सभी में भाई क्या है, ई प्रत्यय है। ई मूल शब्द अगर पूछेगा तो क्या आएगा भाई, बेटा आएगा, घोड़ा आएगा, देव आएगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण है, ये भी कुछ ज्यादा नहीं है भाई, बस है ना 5 6 7 हैं भाई, गौर फरमाइएगा, इनको भी पढ़ेंगे, जैसे है ना इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे के सारे भाई तर्दांत हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं, तर्दांत कहते हैं। ओके, जिस प्रकार से देखिएगा भाई, मरियल है, मरियल क्या है भाई, मरियल, गौर फरमाओ मरियल पर है। मरियल में अगर मूल शब्द पूछे तो मर है, और ईयल प्रत्यय है, क्या है भाई, ईयल प्रत्यय। देखो छोटी की मात्रा है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, छोटी की मात्रा यह अरल है ना, इस प्रकार से बनेगा भाई मरियल, मर में, ठीक है। इसी प्रकार से सड़ियल में मूल शब्द क्या है भाई, सड़ा, और ईयल प्रत्यय है। और दढ़ियल में भाई दाढ़ी मूल शब्द है, ईयल प्रत्यय है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया है ना, क्या आ गया, आशपद। इसमें भाई गणना और संदेश, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें तो गणना मूल शब्द है, इसमें संदेह है। बाकी जो बच गया वो क्या बच गया भाई, प्रत्यय बच गया। आड़ी, आड़ी प्रत्यय लगाने से देखिए भाई, जैसे खिलाड़ी हो गया है ना, क्या हो गया, अगाड़ी हो गया, पिछाड़ी हो गया, इन सभी में कौन सा प्रत्यय लगा है, आड़ी प्रत्यय लगा है। लेकिन खिलाड़ी में जो मूल शब्द है वो क्या है भाई, खेल है। अगाड़ी में क्या है, आगे है। और पिछाड़ी में भाई पीछे है। इनका पता होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्री, श्री मूल शब्द है, मत लगा के मत प्रत्यय है भाई, श्री मूल शब्द है। श्री इसमें क्या है, मूल शब्द है, और मत क्या है भाई, प्रत्यय पीछे लगता है। इसी प्रकार से श्रीमती है ना, इसमें मूल शब्द क्या है भाई, श्री है, और मती क्या है भाई, प्रत्यय है। इसी प्रकार से लीजिए भाई, भाग्यवती क्या है भाई, भाग्यवती में भाग्य मूल शब्द है, और वती की प्रत्यय है। रूप में रूप मूल शब्द है, और प्रभावती में भाई प्रभा, प्रभावती में प्रभा मूल शब्द है। और इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा भाई, वती आएगा। इसी प्रकार से सेलजा में, इनमें आपको क्लियर कट दिख रहा होगा भाई, जा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, जा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, मिठास हो गया, खटास हो गया, तो मीठा से बना है, आस लगा के मिठास। और खट्टा में, खट्टा में, खट्टा, खट्टा में आस लगा के बना है, खटास। और भाई गेरुआ, गेरुआ से, गेरुआ से, गेरुआ में मूल शब्द क्या है भाई, गेरु है, और उवा क्या है भाई, उपसर्ग है। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से अब हमारे होते हैं खत्म। लेकिन कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि भाई ये टॉपिक था शब्द रचना, जो कि मैंने आपको 3 पार्ट में करवाया। कितने पार्ट में करवाया भाई, 3 पार्ट में करवाया। सबसे पहले शब्द रचना, शब्द रचना तत्सम तद्भव ये करवाए, उसके बाद में उपसर्ग करवाए, उसके बाद में मैंने क्या करवाया आपको, प्रत्यय करवाए। तो इस प्रकार से जो ये चैप्टर तीसरा है भाई कंप्लीट हो जाएगा आज। तो इनमें देखिए, जिन शब्दों के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यौगिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। सभी स्वर, वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। जो जितने भी स्वर हैं भाई, जितने भी, सभी स्वर, वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। और स्वर विहीन, स्वर विहीन व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए क, ख, ग, इनके नीचे हलंत लगा है तो समझ जाओ ये स्वरवहीन है। क्या है भाई, स्वरवहीन है, ठीक है। और इन सभी वर्णों में अस्वर मिला हुआ है। जबकि देखिए स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। ध्यान दो भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको बता रही हूँ, गौर फरमाइएगा। ये जो लाइन है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, सभी स्वर है ना, वर्ण और अक्षर दोनों हैं, सभी स्वर, ठीक है। क्योंकि स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, तो ये वर्ण भी है, अक्षर भी है, दोनों में आएंगे। लेकिन अगर स्वरहीन व्यंजन आ जाए तो ये वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। स्वरहीन जैसे इनके नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब इनके साथ में क्या नहीं है भाई, स्वर्ग नहीं जुड़ा है। जैसे ही स्वर, स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाएंगे, जैसे क, ख, ग, है ना, हलंत हट गया ना। और इन सभी वर्णों में अस्वर्ग क्या है भाई, मिला हुआ है। क को अगर हम लिखें तो क को देखिएगा, जस्ट 1 मिनट भाई, क को अगर मैं लिखती हूँ तो क्या आएगा भाई, ये स्वर रहित हो गया। इसमें ऐसे लग के ये क्या बनता है भाई, क बनता है। ओके, नेक्स्ट है भाई, इसी प्रकार से पंकज हो गया, जलज हो गया, ये आपको पता है भाई योग रूढ़ है, क्योंकि ये कोई तीसरे अर्थ को क्या कर रहे हैं भाई, डिनोट कर रहे हैं। और जितने भी बहुवही समास हैं वो सब किस में आएंगे, योग रूढ़ में आएंगे। जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं वो क्या है भाई, बहुवही समास के उदाहरण है। रिक्शा हो गया, रिक्शा जापानी शब्द है, पूछा जाता है। रिपोर्टाज हो गया, कारतूस हो गया, ये फारसी या फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। वकील हो गया, औरत हो गया, आदमी, हिजा, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। कारज हो गया, दही, ये अर्ध इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कारज हो गया, दही हो गया, ये अर्ध, अर्ध तत्सम शब्द हैं। ओके, अखरोट पश्तो भाषा का शब्द है। जो अखरोट है भाई, है ना, जिसकी देखिए अखरोट,
पश्तो भाषा का शब्द है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं भाई, संकर। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, मैंने बताया था आपको जब ये टॉपिक कराया, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहते हैं। और हिंदी में कर्दों की संख्या देखो भाई कितनी है, 28 है। मैंने कहा था ना, यहाँ तो बहुत कम बता रखे हैं। इनकी संख्या कितनी है भाई, 28 है हिंदी में कृदंत परतों की, ठीक है भाई। कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे जो काम का है ना, परतों में गौर फरमाइएगा भाई, हमारे जो काम का है, जस्ट 1 मिनट भाई, ठीक है। देखो भाई, इस प्रकार से टॉपिक तो पूरा हो गया, लेकिन मैं आपको लास्ट में रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। जो प्रत्यय है, क्या है भाई प्रत्यय में आपसे पहली चीज तो इसकी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए ये शब्दांश है। क्या है भाई, शब्दांश है, ये डाउट नहीं होनी चाहिए, ये शब्द नहीं है, शब्दांश है। तीसरी चीज, इनमें मूल रूल किसका है भाई, मूल शब्द का है। किसका है भाई, मूल शब्द अगर आपने पहचान लिया तो प्रत्यय निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, क्वेश्चन ये पूछेगा। और दूसरी चीज भाई, इनमें एक और है ना, क्या क्वेश्चन पूछेगा भाई, समझिएगा। सबसे पहले पूछेगा इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो एक क्वेश्चन पूछेगा प्रत्यय के रिगार्डिंग। क्या पूछेगा, प्रत्यय के रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरा पूछेगा भाई, प्रत्यय पूछने के बाद में मूल शब्द कौन सा है, जो दे रखा होगा उसमें मूल शब्द कौन सा है। तीसरा क्या पूछेगा भाई, तीसरा क्या पूछेगा, है ना, जैसे आपको प्रत्यय दे देगा, क्या दे देगा, प्रत्यय, तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। और इसके अलावा भाई स्टेटमेंट में भी दे सकता है। किस में दे सकता है, स्टेटमेंट में भाई, है ना, ये मूल शब्दांश है या नहीं है, मतलब इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में भी ये पूछ सकता है। और इसी प्रकार से आपको ये एक और क्वेश्चन बनेगा भाई, क्या बनेगा, एक और क्वेश्चन प्रत्यय के रिगार्डिंग, ये बताओ ये कृदंत प्रत्यय है या तदित प्रत्यय है, ये भी पूछा जाता है। अपने हिंदी में इतने ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते भाई, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते, जैसे संस्कृत में पूछे जाते हैं भाई। जो 28 प्रकार बता रखे ना कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, जो हमें भी पढ़े के आए थे 8 प्रकार, ठीक है। हालांकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, कृदंत प्रत्यय और तदित